हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सिलेबस जानेंगे। ठीक है, फुल डिस्कस के साथ। तो हम लोग बिना किसी देरी किए हुए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए, कॉर्पोरेट अकाउंट का जो आपका सिलेबस है वो आज हम लोग फुल डिस्कशन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट में जो आपको हम पहले बता दिए थे, इससे पिछला वाला वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंस आप लोग का मेजर सब्जेक्ट आने वाला है। जब ऑनलाइन होगा ना आप लोग का, तो उसमें आपको दिख जाएगा हर यूनिवर्सिटी का कुछ कुछ चेंजेस होगा, माइनर मेजर। कॉरपोरेट अकाउंटिंग का जो एलएनएमयू के अंतर्गत आते हैं, एलएनएमयू उनके लिए ये सब है। ठीक है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग आपका जो है वो आ जाएगा माइनर सब्जेक्ट में। एमडीसी का मैथमेटिकल मेथड एंड इकोनॉमिक्स ये रह सकता है, मगर अभी इसको हम हटा कर चलते हैं कि एमडीसी का आपको सिलेबस हम क्लियर नहीं कर रहे हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो है आपका मेजर में है, एंड माइनर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होगा। और वैल्यू एडेड कोर्सेज में जो आप कोर्सेज अच्छा से पढ़ाई हुआ होगा ये है होगी कॉन्स्टिट्यूशन, वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, वीएससी सब लिखा हुआ है। एंड एसईसी जिसको स्किल इन्हेंसमेंट भी कहते हैं, वो हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन उसमें सब्जेक्ट होने वाला है। एंड लास्ट जो बच जाता है आपका एईसी, एबिलिटी इन्हेंसमेंट, उसमें इन्वायरमेंटल साइंस जो कि हम पहले ही बता दिए हुए थे। ठीक है, और वीएससी और एसईसी में ये दोनों सेलेक्टिव आया है, और आप लोग की इच्छा जो आप लें, लेकिन सेलेक्टिव जो विषय होने वाली यही दोनों होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर दिए, और आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंतर्गत। जो एमडीसी में है बहुत है, तो ऑनलाइन करते हुए उसमें वक्त जो है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेन यहाँ पे है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। मेजर का हमने डिस्कशन कर दिया, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का यहाँ हम सिलेबस जानेंगे। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को डिस्कस के जानने से पहले, उससे पहले हेडिंग है उसका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। शेयर कैपिटल और डिवेंचर के बारे में पढ़ना है, इशू ऑफ शेयर सब के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। ठीक है, और अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज होल्डिंग कंपनी। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर अमालगेशन, जब कंपनी का लिक्विडेशन या अमालगेशन होता है, इंक्लूडिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं वो पढ़ना है। एंड प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड वन सब्सिडियरी, वो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब हेडिंग है। और मेन जो सिलेबस है इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है वो यहाँ देखिए, सब बता देते हैं इसमें। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कमेंट क्यूरीज होती है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम रिप्लाई कर देंगे। इंट्रोडक्शन करना है इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर से, इशू ऑफ राइट्स एंड बोनस शेयर के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपको बिल्ड अंडर राइटिंग ऑफ शेयर पढ़ना है, जो अंडर राइटिंग शेयर है ना यहाँ। ठीक है, उसके बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर है, और इंडियाज़ एएस भी पढ़ना है आपको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ना है, और एएफआरएस कॉन्वर्ज स्टैंडर्ड पढ़ना है, कॉन्फिडेंस पढ़ना है, वेरियस एंटिटीज़ पढ़ना है, और आईएफआरएस जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके बारे में पढ़ना है। प्रोसेस ऑफ इशूइंग आईएफआरएस के बारे में पढ़ना है। सेकेंड में जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के बारे में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो आपको कंपनी का जानना है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एज पर शेड्यूल, सब दिया हुआ है। एंड थर्ड में अकाउंटिंग फॉर अमालगेशन कंपनी, जो हम बताए थे पहले, वो अमालगेशन लिक्विडेशन या अमालगेशन ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के साथ। ठीक है, तो जो है आपका माइनर का, मेजर का मैंने सिलेबस डिस्कस करवा दिया था, ये है माइनर का सिलेबस। ठीक है, तो माइनर का सिलेबस जैसे जैसे क्लियर हो रहा है वैसा वैसा आपको बता रहा था। माइनर का आप लोग को आई होप आपको समझ में आया हो कि कौन सा सिलेबस है, कैसे पढ़ना है और क्या क्या है। ठीक है, सब यहाँ पे बता दिए। और आप लोग का जब ऑनलाइन होगा, मतलब एडमिशन आप लोग जब सेकेंड सेमेस्टर में लीजिएगा, तो ये सब इन बातों का ध्यान रखिएगा। सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग का कौन कौन विषय चाहिए, बीकॉम वाले खास। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।